Welcome to this e-lecture on the topic bioinorganic chemistry. So in the past lecture, we went through the role of alkali and alkali earth metal in biological processes, and we also saw the um, we also discussed the proteins, calcium binding proteins, and now we discuss the function of calcium. So the utmost important function of calcium is to provide support to the structure of the body. In minor animals, from protozoans to molluscans, the substance which provides support to the body is calcium carbonate. Whereas in vertebrates, the bones consist of mainly apatite, and hydroxyapatite is the chief constituent of the bone and teeth. So partial replacement of hydroxy group by fluoride ions, it gives fluoroapatite, which protects the teeth from the acid formed by the formation or fermentation of organic substances. ये जो भी हम खाते हैं उनके fermentation से जो produce होता है acid, उनसे हमारे दांतों की रक्षा करता है. For the formation of skeleton like bones, shells, etc., calcium is deposited outside the cell. अच्छा देखिए, जब भी कैल्शियम इज़ डिपॉजिटेड इनसाइड द सेल और इन सम अदर अनसूटेबल प्लेसेस, डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं बॉडी में. हाउ कम? जैसे कि किडनी स्टोन्स बनते हैं, आर्थराइटिस है, कैटरैक्ट है, एंड वेरियस अदर आर्टिनल डिफेक्ट्स दे आर ऑब्जर्व्ड इन द बॉडी. So see how important is calcium for our body. Now the second function is blood clotting. When tissues are damaged, the flow of blood is stopped with the formation of clot. So clot formation जो है, it is complicated, but it definitely requires the presence of calcium ion. Now, we come to the role of calcium in secretion processes. So there are number of secretory glands in the body which secrete hormones and enzymes, है ना. कई glands होती हैं जो कि hormones और enzymes को secrete करती हैं. So these substances, they are secreted by the glands with the proper stimulation, and for this stimulation, calcium ions, presence of calcium ion is required. For example, insulin is secreted by the pancreas by this method. Now we come to the muscle contraction. Most important function of calcium is in the contraction of muscles. क्या होता है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में द रोल ऑफ कैल्शियम इज़ टू ट्रांसफ़र दी नर्व इम्पल्स. ठीक है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने में काम में आता है कैल्शियम आयन. सो विद दिस वी कंप्लीट द फंक्शन ऑफ कैल्शियम. And now we come to our next topic, that is nitrogen fixation. Now what is nitrogen fixation? As you know that वनस्पति और जीव जगत, जंतु जगत में, मतलब पौधों के लिए भी और एनिमल सिस्टम के लिए भी, उनके लाइफ में नाइट्रोजन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सेल मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स में, आदि प्रोसेसेस में आधारभूत भूमिका रखने वाले पदार्थ होते हैं. जैसे कि जो आपके प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स है ना, फर्टिलाइजर्स हैं. अगर पौधे की हम देखते हैं तो पौधे के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन जो है एक मेन कंपोनेंट होता है ना, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. तो इन पदार्थों की पौधों में और जंतुओं के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण और आवश्यक भूमिका होती है कि इनके बिना लाइफ प्रोसेस को जारी करने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते. तो आवश्यक है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उपयोगी ये अणु जो हैं प्रकृति में लगातार बनते रहें और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें, जिससे कि पौधे एज वेल एज दी एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो इनका लगातार उपयोग करते रहें. अब क्या है कि प्रकृति में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है एक बहुत ही ह्यूज और कह सकते हैं कि सस्ता, चीप सोर्स है ना, जिसमें कि ये जो एलिमेंट है नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन N2 के रूप में, है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है. लेकिन होता क्या है कि जीव जंतु और पौधे जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण करके उसका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव होता है ये, है ना. इसलिए इसको जो है इट इज़ एसेंशियल टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू सम कंपाउंड्स. तो वायु जो में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसका प्राकृतिक सोर्स से या आर्टिफिशियली जब हम इनको उपयोगी पदार्थों
में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यही नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहलाता है ना। नाउ एज यू नो दैट जो N2 है बहुत स्थायी होता है ना, क्योंकि इनमें एटम्स के मध्य एक यू कैन फाइंड ट्रिपल बॉन्ड इन दैम, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है, 945 किलो जूल पर मोल। तो ज़्यादातर परिस्थितियों में जो है केमिकल रिएक्शंस के प्रति नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो है वो उदासीन रहता है ना। तो नाइट्रोजन का एक्टिवेशन जो है वो असामान्य परिस्थितियों में, जैसे कि हाई टेम्परेचर है, प्रेशर है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में किया जाता है, और उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? अमोनिया, अमोनियम सॉल्ट्स, नाइट्रेट्स, यूरिया, फर्टिलाइजर्स एंड ऑल। तो ये पदार्थ जो है जल में विलय होते हैं और फर्टिलाइजर्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और इन्हें जो है सॉइल से सीधे पौधे सोख लेते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो एलिमेंट नाइट्रोजन जो है it is because it is relatively unreactive, so in order to fix this unreactive nitrogen into reactive compounds that make nitrogen react with other substances to produce nitrogen compound, it is generally necessary to use energy rich conditions, high temperature and electric discharges. They can supply the necessary activation energy. So it has long been a problem that primitive bacteria and some blue-green algae, they can fix nitrogen under mild conditions, that is at ambient pressure and temperature. And you see, metalloenzymes, they play a key role in this process. Now we come to the bacterial nitrogenase system. Our more detailed chemical information comes mainly from studies of free-living soil bacteria. So these bacteria, they can be cultured in laboratory, and essential components isolated and purified. So biological nitrogen जो है, this process, biological nitrogen fixation is reductive. So an important fact established using 15 nitrogen is that organizable product is always ammonia. So apparently all intermediate remains bound to the enzyme system. Now it has been known since 1930 that molybdenum is essential for bacterial nitrogen fixation. Since this function can be turned off and on by removing and the restoring molybdenum to the environment, magnesium and iron, they are also be found to be essential. In 1960, the first active cell-free extract was prepared, and since then, nitrogen, as the enzymes are called, they have been obtained in fairly pure condition from several bacteria. In each case, the nitrogen can be separated into two proteins, one with molecular weight of about 250,000 and another with 70,000. So neither of these separately is active, but on mixing them, activity is observed immediately. So the first one, it contains 1 or 2 atoms of molybdenum and about 15 atoms of iron, and it has a higher than average sulfur content, suggesting that the metals can be coordinated by sulfur. And the second one is the smaller component of nitrogen is, it contains 2 atoms of iron, 2 labile or inorganic sulfur atoms, but no molybdenum. So there has been much speculation about the roles played by these components of nitrogenase. The general idea is that molybdenum atom or atoms, they bind the dinitrogen, and all the nitrogen atoms participate in one or more redox chains that supply electrons needed to reduce. So when the system operates in vitro, it requires considerable amount of ATP, adenosine triphosphate, and something like 440 kilojoule of free energy are dissipated per mole of nitrogen fix. So this is how puzzling, since the actual OR reaction is slightly exothermic. You can see here on the screen. So when we talk about bacterial nitrogen fixation, बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हम बात करते हैं
तो यू सी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में तो बहुत इजी है ना। आपको जो है सिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब हम बात करते हैं तो वी प्रोड्यूस नाइट्रोजन बाय हेबर्स प्रोसेस। तो that will be discussed in the upcoming lectures. So see you there. Till then, goodbye.